200 साल से भी पहले पूरी दुनिया में अचानक बड़ी संख्या में धात्विक शरीर वाले विचित्र जीव प्रकट हुए, जो मानव अस्तित्व के लिए एक दुःस्वप्न बन गए। क्रिएचर्स के नाम से जाने जाने वाले ये जीव इंसानों से बिल्कुल अलग प्रजाति थे। उनके शरीर स्टील या यहाँ तक कि क्रिस्टल से बने थे, जो मानव मांस और रक्त से मौलिक रूप से भिन्न थे। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के बेस वेरिएंट प्राणियों के शरीर स्टील की तरह कठोर थे, जो सामान्य गोलियों के प्रतिरोधी थे, जिससे बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता था। उच्च स्तरीय बेस वेरिएंट प्राणियों के पास मानव कल्पना से परे शारीरिक ताकत थी, जिससे मानव जाति के गौरवशाली थर्मल हथियार उनके खिलाफ लगभग अप्रभावी हो गए, जिससे तेजी से मानव समाज का पतन हुआ। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक किसी ने बेस वेरिएंट प्राणियों के भीतर बेस म्यूटेशन फ्लूइड की खोज नहीं की, जिसने मनुष्यों को एक कैटरपिलर की तरह तितली में बदलने, धातु कवच जैसे शरीर विकसित करने और बेस म्यूटेशन कुंजी का उपयोग करके इसे नियंत्रित करने के लिए अविश्वसनीय, असामान्य वृद्धि से गुजरने की अनुमति दी। बेस वेरिएंट प्राणियों और उन्हें पालतू जानवरों में बदल दें, जिससे अंततः मनुष्यों को बेस वेरिएंट प्राणियों के खिलाफ लड़ने का साधन मिल गया। आज 200 से अधिक वर्षों के बाद यह दुनिया भर में घूमने वाले म्यूटेटर और बेस वेरिएंट पालतू जानवरों का युग है, और बेस वेरिएंट प्राणियों की सामग्रियों से निर्मित अधिक से अधिक बेस दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं, जो धीरे धीरे पुनरुद्धार के संकेत दिखा रहे हैं। मानव सभ्यता वास्तव में ऐसी चीजें हैं, यह अवैज्ञानिक है। वीर ने अपने सामने एक मूर्ति की तरह जमे हुए विचित्र प्राणी को देखा। उसकी आंखें बेकाबू आश्चर्य और खुशी से भर गईं। यह एक स्टील लेवल बेस वेरिएंट प्राणी था, जो घोड़े और बैल दोनों जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर से कच्चे लोहे जैसी चमक निकलती थी। यह स्थिर खड़ा था, एक निगल पर कदम रख रहे घोड़े की मुद्रा को बनाए रखते हुए गतिहीन, जिससे किसी को भी विश्वास हो गया कि यह एक ढलवां लोहे की मूर्ति थी। लेकिन वीर को पूरा यकीन था कि यह कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले यह एक टैंक की तरह चार्ज हो रही थी, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर रहा था। हालांकि यह केवल सबसे निचले स्तर का बेस वेरिएंट प्राणी था। इसकी ताकत और गति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना कोई सामान्य इंसान कर सकता था। यहाँ तक कि हाथी और गैंडे जैसे प्राकृतिक रूप से मजबूत जानवर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। लेकिन वीर ने इसे केवल अपनी उंगली से छुआ था, और स्टील लेवल आयरन हॉर्न्ड बीस्ट अपनी जगह पर जम गया था, जैसे कि एक्यूपॉइंट सीलिंग से मारा गया हो। बेशक वीर एक्यूपॉइंट सीलिंग को नहीं जानते थे, और फिल्मों में एक्यूपॉइंट पर प्रहार करने के बारे में जो दिखाया गया है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। जिस तरह की एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग किसी को तुरंत स्थिर कर देती है, वह केवल फिल्मों में ही देखी जाती है। आज की दुनिया में भी, जहां मनुष्य प्रशिक्षित और विकसित हो सकता है, भले ही उसकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, स्टील की प्लेटों को उंगली से छेदने की हद तक एक सामान्य इंसान के एक्यूपॉइंट को सील करना अभी भी असंभव होगा। एक की तो बात ही छोड़ दें, बेस वेरिएंट प्राणी स्टील जितना कठोर। लिन शेन ने अपनी उंगली को सहलाया, फिर भी कुछ हद तक अविश्वास में था कि उसने वास्तव में ऐसा किया था। कुछ समय पहले उन्होंने गोदाम में एक बहुत ही अजीब बेस म्यूटेशन एग की खोज की। तथाकथित बेस म्यूटेशन एग वास्तव में बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा दिया गया एक अंडा है। 200 साल से भी पहले बेस वेरिएंट प्राणियों की उपस्थिति के बाद से मनुष्यों ने प्रशिक्षण और विकास के लिए बेस वेरिएंट प्राणियों का उपयोग करने के लिए सिद्धांतों और तरीकों का एक पूरा सेट विकसित किया था। बेस म्यूटेशन अंडों को दुर्लभ नहीं माना जाता था। कुछ निम्न स्तरीय बेस म्यूटेशन अंडों की कीमत भोजन से थोड़ी ही अधिक होती थी। लिन शेन बेस म्यूटेशन अंडे बेचने के व्यवसाय में थे। उन्हें अनगिनत प्रकार के अंडे का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इतना विचित्र और अनोखा बेस म्यूटेशन अंडा कभी नहीं देखा था। बेस म्यूटेशन एग ऐसा लग रहा था मानो इसे पिक्सलेट किया गया हो। इसकी पूरी सतह हमेशा बदलते छोटे रंगीन प्रकाश वर्गों से ढकी हुई थी, जो स्वप्निल और अवास्तविक लग रही थी।